विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदा हस्ते स्फटिक मालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं येनाक्षरसमाम्नाय मतिलुम्यो महेश्वर कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी था। एक पक्ष में गसी और घी को स्मार्ट स्पिन करता था और दूसरे पक्ष में जो करना उसको हमेशा विकल्प के जो रूप होते हैं उसमें एक पक्ष में वो विशेष सूत्र कार्य करवा देता है और दूसरे पक्ष में जो भी उससे भिन्न कोई सूत्र प्राप्त हो जाए उसको करवा देता है। तो पूर्वदिभ्यो नवभ्यो वा इसमें इसलिए कहा गया था कि पूर्व में जो पूर्वादि जो आए थे, पूर्वादिभ्यो मतलब तो ये पूर्वादि आए हैं पहले, पूर्व बराबर वो सब तीन सूत्र इसके पहले पढ़े थे उनमें आए, तो वो नवभ्यो नो के लिए वो बात कहते उनमें आप अभी करके आए हैं विकल्प जस के परे रहते वो विकल्प ठीक है आपका, लेकिन गसी और जब घी जब पर गसी और घी प्रत्यय पर हो तब आप उनको स्मार्ट और इसमें आदेश कीजिए विकल्प से, ये सूत्र में ऐसी बात है। अब सर्वाधिगण चल ही रहे हैं, सर्वाधिगण के ही ये रूप है। अब सर्वाधिगण को देखते हुए एक और सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सर्ववस्तुतः वो जो अभी जो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है उस सूत्र में जो शब्द हैं वो सर्वाधिगण में पठित नहीं है, लेकिन एक शब्द है जो सर्वाधिगण में पठित है। अभी सूत्र उच्चारण कर लेते हैं। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च। ये क्या है? प्रथम चरम लिख देते हैं हम। प्रथम ये एक शब्द है, चरम ये एक शब्द है, प्रथम चरम तय ये प्रत्यय है, और तयाल फिर क्या है? तयाल पार्थ, ऐसा तयाल कतिपय भी एक शब्द है,
नेम, ये भी एक शब्द है। तो क्या है? प्रथम चरम तय अल्पार्ध कतिपय नेमांश। अच्छा, तो ये कौन सा सूत्र संख्या हो गई? ये हो गई 33। शब्द देखिए इसमें कौन कौन से हैं। प्रथम एक शब्द है, चरम एक शब्द है, तय एक प्रत्यय है। जैसे डतर डतम भी प्रत्यय थे ना, हाँ, शब्दों के बीच में एक प्रत्यय भी रख लिया था कि नहीं रख लिया था वहां पर। इसी तरह यहाँ भी कुछ शब्द बने बनाए हैं और कुछ शब्द का प्रत्यय दिखा दिया, तो उसी तरह चलेंगे। और अल्प है, अर्ध है, प्रथम है, चर्म है, तय प्रत्यय है, अल्प है, अर्ध है, कतिपय है और नेम, ये शब्द ये। अब इसमें इन शब्दों के लिए क्या बोला है उन्होंने? कहा एते जसी उक्त संज्ञा व। अब बात देखती तो आप लोगों की समझ में आने लग गया होगा कि ये विकल्प से कार्य करेगा। और जसी देखते ही ये समझ में आता होगा जसी में सप्तमी विभक्ति है कि जस के पर रहते कार्य होगा। अब तो ये इस प्रकार हम वृत्ति को देखकर या सूत्र को देखकर अपने ढंग से समझने लगे कि क्या कार्य होगा। एते जसी उक्त संज्ञा व संयुक्त। उक्त संज्ञा किसकी बात है? उक्त जो अभी कही गई है, किस संज्ञा जी चल रहा था अभी? सर्वनाम संज्ञा में जी चल रहा था, वही संज्ञा। कहते हैं प्रथम चर्म तय तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय और नेम, ये जो शब्द हैं जस के पर रहने पर विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा। अब देख इसमें प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय, इनका सर्वाधिगण में पाठ नहीं है। आप सर्वाधिनी सर्वनामानी सूत्र को देखिए। अभी तक के जो हमने सूत्र पढ़े हैं, 2-3 सूत्र जो आए हैं लगातार, वो सूत्र और कुछ नहीं तो उनका सर्वाधिगण में पाठ था, सर्वाधिगण की वृत्ति में थे वो सूत्र। लेकिन ये जो सूत्र है प्रथम चरम, आप चाहे खोल के देख लीजिए इसको, उसका सर्वाधिगण की वृत्ति में नहीं आया। इस तरह से इस सर्वाधिगण में इस तरह से इनका सर्वाधिगण में पाठ नहीं है। अच्छा, तो नेम का पाठ है। देखो इसमें से एक शब्द है नेम, उसका पाठ है। अर्थात नेम को, नेमा जो है ये नेम को सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। किससे? सर्वाधीनी सर्वनामानी से। देख लो आप लोग। लेकिन ये जो प्रथम है, चरम है और ये जो भी है, इनको जो है सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है। बस एक जगह पर जहां जस प्रत्यय परे हो वहां कहता है कि आप इसको सर्वनाम की तरह रूप बना लेना। तो सर्वनाम की तरह रूप बनाने में क्या करते हैं हम? सर्वनाम की तरह रूप बनाने में हम जस पर में रहते हैं तो क्या करते हैं? शी आदेश करते हैं। शी में सकार चला जाता है, किस सूत्र से जाता है? लशक व तरित। तो उसमें फिर इकार मात्र रहता है तो वो एकार हो जाता है, गुण हो जाता है गुण। अच्छा, तो ये एक बात इसमें है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो तय है ये तो प्रत्यय है, तो बात फिर वही की वही है कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। यदि हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो तदंत ग्रहणम, जैसे डतर डतम हमें बताई थी ना, तो कई लोग कहते हैं डतर डतम के क्या, तो डतर डतम की जो बात आती है सूत्र में वहां, तो डतर और डतम की बात भले ही और सर्व विश्व उभय उनके साथ कही गई है, लेकिन वो डतर और डतम को खाली डतर और डतम नहीं लेना। वो डतर और डतम प्रत्यय है, तो प्रत्यांत जिसको वो प्रत्यय होकर फिर जो शब्द बना है प्रत्यांत, उसका ग्रहण करना है। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम का ये मतलब है। इस परिभाषा का प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम का मतलब ये है कि जिससे वो प्रत्यय हुआ है, उसके अंत में वो आया है, उस शब्द की बात यहाँ पर हो रही है। इसी तरह ये तय जो शब्द है, तय शब्द भी कुछ तय प्रत्यय जो है, ये तय प्रत्यय भी कुछ शब्दों से होगा। तो जिन प्रत्ययों से तय होगा वही उसी की बात हमने करनी है। तय का कोई स्वतंत्र तय को नहीं लेके चलना है आप लोगों को। अच्छा, पहले देख लेते हैं प्रथम को। तो प्रथम का क्या होना है? प्रथम में, चरम में, सबका बिल्कुल एक जैसा से रहेगा। तो प्रथम और चरम में क्या होगा? चरम है, प्रथम है, क्या होगा इसमें? प्रथमा विभक्ति में क्या अंतर पड़ेगा? केवल जो है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हमें 2 रूप बन जाएंगे।
है कि नहीं? शेष जो हमारे रूप हैं वो हमारे रामवत ही रहेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि इनकी सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं। समझ में आ रहा है फोन पे आपको? हाँ, क्योंकि इसमें इनकी सर्वनाम संज्ञा है नहीं। यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो 5 जगह परिवर्तन करते हम। एक जगह हम विकल्प का रूप बना लेते, 5 जगह हम सामान्य जो है सर्वनाम संज्ञा का रूप बना लेते। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं, इनकी सर्वनाम संज्ञा हुई ही नहीं है, इसलिए हम इनका जो बाकी जो रामवत ही बनाएंगे। तो प्रथम का रूप चल जाएगा, प्रथमा, प्रथमौ, प्रथमे, प्रथमाहा, और फिर रामवत चला दीजिए उसका। तो रामवत कैसे चलेगा? प्रथमम, प्रथमौ, प्रथमान, प्रथमेन, प्रथमाभ्याम, प्रथमैः, प्रथमाय, प्रथमाभ्याम, प्रथमेभ्यः, प्रथमात्, प्रथमाभ्याम, प्रथमेभ्यः, प्रथमस्य, प्रथमयोः, प्रथमानां, प्रथमे, प्रथमयोः, प्रथमेषु, हे प्रथमं, हे प्रथमौ, हे प्रथमे, हे प्रथमाः। ठीक है ना? हाँ जी। बस इसी तरह चर्म का चला लेना। बस यहाँ पर जो है तय प्रत्यांत को देख लेते हैं, क्योंकि चर्म के बाद क्या आ गया? तय प्रत्यांत आ गया। तो तय किसमें हो गया? जैसे द्वि एक शब्द है या त्रि एक शब्द है, द्वि एक शब्द है और त्रि एक शब्द है। उन द्वि और त्रि शब्दों में एक शब्द है क्या? द्वि एक शब्द है क्या? इन द्वि शब्दों और त्रि शब्दों में हम जब ये प्रत्यय करेंगे तो इस प्रत्यय से ये शब्द बन जाएगा द्वितीय। द्वितीय इकार नहीं है, द्वितीय। तकार में इकार नहीं है, नहीं, यकार में तो आकार है लेकिन तकार में इकार नहीं है। अभी द्वितीय वो वाला द्वितीय नहीं समझ लेना ना। हाँ, द्वितीय, ऐसे द्वितीय, तय प्रत्यय लगा इसमें, द्वितीय और त्रितय। द्वितय का अर्थ है दो अवयवों वाला। कोई चीज हो सकती है वो दो अवयवों वाली हो सकती है, दो अवयवों से मिलके बनी होगी तो अवयवी जो होगा उसका वो दो अवयवों वाला कहलाएगा। जैसे को कहते हैं ना दो हाथ वाला, दो अवयव है कि नहीं है ये हाथ में, तो ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? दो अवयवों वाला के लिए जब कहना हो तो द्वितय, द्वितीय नहीं, द्वितय। ता में आ है, यहाँ में भी आ है, इकार नहीं है। कई बार उच्चारण की हेर फेर से समझने गलत हो जाता है। तो इस तरह ये तय प्रत्यांत है, ये तय प्रत्यांत है। तो इस तय प्रत्यांत में क्या करना है? करना है इसमें भी वही, केवल जो है इसका क्या करना है? रूप हमें जस के परे रहते जो है दो रूप बना देने हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसका रूप बन गया द्वितयः, द्वितीयौ, द्वितीये, द्वितीयाः, फिर द्वितीयं, द्वितीयौ, द्वितीयान्, द्वितीयेन, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयैः, द्वितीयाय, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयेभ्यः, द्वितीयात्, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयेभ्यः, द्वितीयस्य, द्वितीयोः, द्वितीये, द्वितीयोः, द्वितीयेषु, हे द्वितीय, हे द्वितीयौ, हे द्वितीये, हे द्वितीये, हे द्वितीयाः। इसी तरह द्वय, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पंचतय, ये सब शब्द भी ऐसे ही है। द्वय दो अवयवों वाला, त्रितय तीन अवयवों वाला, त्रय, चतुष्टय, पंचतय, ये सब इसी तरह के जो रूप जो है ये इसके बन जाते हैं। तो ये तय प्रत्यांत है। ठीक है, ये तद्धित प्रकरण में इनका और अच्छे से विवरण भी आता है। यहाँ तो चूंकि ये चल रहे थे, आ गए थे सामने, तो प्रसंगावशात इनको भी लेके चले। तद्धित प्रत्यय में और इनका गंभीर चिंतन है। अच्छा, फिर जो है क्या है? अल्प शब्द है, अर्ध शब्द है, कतिपय शब्द है, अल्प है, अर्ध है, कतिपय है, ये शब्द हैं। तो इनके भी रूप कैसे बनेंगे? उसी तरह से, केवल जो है हमें क्या अंतर करना है? प्रथमा बहुवचन में दो रूप बनाने। फिर इसमें एक वार्तिक पढ़ा गया है, तीयस्व गित्सु वा। वार्तिक पढ़ा गया है, तीयस्व गित्सु वा। ये कहते हैं कि गित विभक्तियों के परे होने पर तीय प्रत्यांत, ये अभी हमने क्या पढ़े थे? तय प्रत्यांत। अब दूसरे क्या कह रहे हैं? तीय प्रत्यांत। ये हमने क्या पढ़े थे? ये जो थे ये थे तय प्रत्यांत, और अब क्या कह रहे हैं? तीय।
तो अब इसमें इकार आ गया, ठीक है, ये तीय प्रत्यांत शब्द आ गया, उसके लिए ये वार्तिक है। इनका तद्धित प्रकरण में और गंभीर चिंतन भी है, ऐसा नहीं समझना कि बात कुछ चूक गई, चुकेगी नहीं, लड्डू पूरा अच्छे से अच्छा वो बना देती है तीय प्रत्यांत जो है। तो ये जो तीय प्रत्यांत शब्द है, इसमें क्या कह रहे हैं कि गित विभक्ति के परे होने पर तीय प्रत्यांतों की विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हो। गित विभक्तियों के परे होने पर तीय प्रत्यांतों की विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हो। पहले वाले में क्या कहा था? पहले वाले में ये कहा था कि तय प्रत्यांत की, और उसके साथ अनभिधेय शब्द प्रथम था, चरम था। तय प्रत्यांतों की कहाँ हो सर्वनाम संज्ञा? केवल जस पे। इसमें क्या कहा? गित विभक्तियों में करो। जस का से कोई लेना देना नहीं है, इसने जस की बात नहीं कही, इसमें कहा तीय प्रत्यांतों की गित विभक्तियों में। अब गित विभक्ति कौन कौन सी है आप बताएंगे फोन पर? गित विभक्ति हाँ, गे गशी गश गी, तो इनमें ये चार आ गई है कि नहीं? तो इन चारों में गे गशी गश गी में आप सर्वनाम का इनको विकल्प स्वरूप बना देना, अर्थात एक रामवत बना देना है, एक रामवत बना देना है, और दूसरा क्या बनाना है? दूसरी इनका जो है सर्वनाम वाला बना देना है। तो जैसे एक शब्द हो गया द्वि, द्वि में तीय प्रत्यांत करो तो अब की बार हो गया द्वितीय। वो जो द्वितीय इकार वाला द्वितीय शब्द हो गया द्वितीय, तो वो हो गया यहाँ। अब उसका रूप अब हमें कैसे बनाना है द्वितीय का? कोशिश करो। द्वितीय द्वितीयौ द्वित्याः द्वितीयं द्वितीयौ द्वितीयान् द्वितीयेन द्वितीयाभ्यां द्वितीयै द्वितीयस्मै और द्वितीयाय, दोनों बनेंगे, द्वितीयस्मै भी और द्वितीयाय, विकल्प है ना। द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः, पंचमी द्वितीयस्मात् द्वितीयात् द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः, षष्ठी षष्ठी में कोई परिवर्तन नहीं, द्वितीय से द्वितीयोः, और सप्तमी में बनेगा विकल्प से द्वितीयस्मिन् द्वितीये द्वितीयोः द्वितीयेषु, हे द्वितीय हे द्वितीयौ हे द्वितीयाः। द्वितीय ही बनेगा क्योंकि जस में इसमें विकल्प नहीं। इसी प्रकार कह रहे हैं कि तृतीय शब्द का भी यही लेना। दो उदाहरण दिए ना उन्होंने, द्वितीय तृतीय के दिए ना, द्वितीय का दिया एवं तृतीय। तो इस प्रकार से ये सूत्र की बात पूरी हुई। अब जो है राम शब्द से हम चले थे, राम शब्द में जब चले थे तो राम से भिन्न सर्वाधिगण सर्व के कुछ रूप में भिन्नता आई। एक शब्द और है, जो शब्द जो है तो अकारांत ही है, लेकिन दिखने में राम जैसा ही अकारांत है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता है, उसमें कुछ भिन्नता है, उसमें कुछ अंतर है। तो उस शब्द को अब लेकर कुछ विचार इसमें आ रहा है। शब्द क्या है? निर्जर। तो निर्जर में रेफ अकारांत है कि नहीं है? तो है तो राम की तरह अकारांत ही। अब निर्जर का अर्थ क्या होता है? निर्गतो जराय। निर्गतो जराय, जराय मतलब बूढ़ापन होता है कि नहीं होता है? बुढ़ापा निर्जर शब्द है। क्या कहते हैं? निर्गतो जराया। निर्गतो मतलब बीत गई जिसकी, जो है नहीं, जिसको बीत क्या गई, है ही नहीं जिसको। निर्गतो जरायाहा, निर्गतो जरायाहा, ऐसे क्या कहते हैं उसको? निर्जर। निर्जर जिनका बुढ़ापा नहीं है। बात समझ में आ रहे हो? जिनको बुढ़ापा नहीं आता, जो बुढ़ापे से रहित हैं, जिनका बुढ़ापा नहीं आता, जो बुढ़ापे से रहित हैं, उनको क्या कहते हैं? निर्जर। अब ये निर्जर जो है, जिनको बुढ़ापा नहीं आया, निर्जर ऐसा कौन है? निर्जर नहीं, ऐसा तो है, ऐसा कौन होगा जिसको बुढ़ापा ना आता हो? बताओ आप लोग, ऐसा कोई देखा व्यक्ति लोक में? देखने में आया? आपको देखने में आया? ऋषिकेश को देखने में आया कोई ऐसा?
कहते हैं देवता केवल 16 वर्ष के ही होते हैं। देवता जो होते हैं ना वो 16 वर्ष के ही होते हैं। तो उन्हीं के लिए ये शब्द है निर्जर। ठीक है, तो निर्जर शब्द कहाँ रूढ़ होगा, किनके लिए होगा? देवता। अब अकारांत है, ठीक है, अकारांत है तो अकारांत में क्या करते हैं हम, प्रक्रिया क्या होती है हमारी? है किसी बहादुर स्मृतिवान विद्यार्थी को याद कि कैसे प्रक्रिया चलाते थे हम? सबसे पहले कोई भी शब्द मिला, यदि वो शब्द किसी उसका व्युत्पत्ति पक्ष नहीं है तो उसकी अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा किससे करते हैं? कृत तद्धित समासाश्च, उससे करते हैं व्युत्पत्ति पक्ष में। हाँ कर ली ना। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, लेकिन ये समास है, निर्गतो जरा है, समास है ना, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा समास वाले सूत्र से कर लो। तो आप बताओ कौन पर समास वाला सूत्र कौन सा है, किससे करें इसकी प्रातिपदिक संज्ञा? कृत समास, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ठीक है, फिर प्रत्यय आ गए। कौन से प्रत्यय? सुवोजस मोट षष्ठाभ्याम विस, किनके अधिकार से? प्रत्यय प्रश्चय क्या? प्रातिपदिकात से। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आपको स्मृति है कौन पर? हाँ कोशिश करनी चाहिए। प्रत्यय प्रश्चय क्या प्रातिपदिकात। इस सूत्र में अभी जो ये निर्जर के रूप बनेंगे ना, आप लोगों की पुनरावृत्ति होने वाली है जो भूल गए होंगे। एक पक्ष, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई। द्वैक्यो द्विवचने वचने क्या आ गया? एक वचन प्रत्यय। एक वचन प्रत्यय क्या आ गया? निर्जर के साथ में निर्जर धन सु, सु में क्या हो गया? उकार की उपदेश जन्मनासिक से इस लोप से लोप, सकार मात्र शेष रह गया। सकार रह जाने से कौन सा सूत्र आ गया? ससजुषो रू, ससजुषो से रू, फिर उपदेश जन्मनासिक तस्य लोप, फिर उसके बाद क्या हुआ? विराम अवसानम से अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा होने के बाद में कौन सा सूत्र लग गया? हर अवसानो विसर्जनीय। रूप क्या बन गया? निर्जर। यहाँ तो चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन। अब थोड़ा सा जो बात आएगी वो आगे आएगी। ठीक है, तो फिर अब हमारा जो एक द्विवचने एक वचने से द्वित्व की विवक्षा हुई। द्वित्व की विवक्षा होने से दो निर्जर आए, तो दो निर्जर होने से क्या हुआ? एक निर्जर मात्र शेष रह गया। तो किस सूत्र से एक निर्जर मात्र शेष रह गया? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। क्या कह दिया फिर उसने? यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाभिध्यायी। ये सूत्र आपका रिवीजन कराएगा। ये निर्जर का रूप, ठीक है, भूल भी जाते हैं ना कई बार। यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाभिध्यायी, अर्थात क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बच जाएगा वो दूसरे का बोधन भी करेगा। बाकी के जो हो गए, इसको ये माइक का गिर गया क्या? इधर रह गया एक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? द्विवचन प्रत्यय आ गया। तो द्विवचन प्रत्यय क्या आया? निर्जर धन औ। अब निर्जर धन औ की स्थिति बन गई है हमारी। ठीक है, धन औ ऐसी स्थिति में जरा पेटी बन के बैठना, सूत्र को समझना। सूत्र में थोड़ा समझने जैसी कुछ बात है। तो निर्जर धन औ की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। क्या कहता है सूत्र? जराया जरसन्यतरश्चयाम
जराया सरसन्वयम्। आवाज आ रही है आपको फोन पर? अच्छा, उच्चारण नहीं आया ना उधर से, इसीलिए आवाज आ रही है। जराया सूत्र संख्या क्या है? 72101। इसमें अची एक पद है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। अचिरोरितः से विभक्तौ एक पद है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है अष्टन अविभक्तौ, अष्टन अविभक्तौ से। जरायाः है ये षष्ठी एक वचन है, यहाँ जराया लिखा है तो जराया षष्ठी एक वचन है। जरस एक पद है, प्रथमा एक वचन। अन्यतरस्याम एक पद है, सप्तमी एक वचन। त्रिपदी सूत्र है, क्या है इसमें? जरायाः एक पद है, षष्ठी एक वचन है। जराया एक पद है, षष्ठी एक वचन, षष्ठ्यांक है। जरसन्य जराया एक पद है और जरस एक पद है, जरसन्य नहीं, जरस एक पद है क्योंकि जरस ही तो आदेश होना, तो प्रथमा है जरस। अन्यतरस्याम सप्तमी त्रिपदीय है। क्या कह रहा है सूत्र? त्रिपदी क्या कह रही है? अजादौ विभक्तौ कह रहे हैं कि आजादी विभक्ति यदि पर में हो, यदि आजादी विभक्ति पर में हो तो क्या करो? जरा शब्द को क्या कर दो? जरस आदेश कर दो। यदि आजादी विभक्ति पर में हो तो जरा शब्द को क्या कर दो? जरस आदेश कर दो। अब आजादी विभक्ति कौन कौन सी है जरा देखो आप। आजादी विभक्ति सो जस में औ है कि नहीं है? औ है, और जस में भी जकार चला जाता है तो वह भी जो है, क्योंकि अनुबंध लोप करने के बाद ही उसका हम निर्णय लेते हैं, तो अजमात्र रह जाता है। हम है, आजादी है, आउट है, आजादी है। अचहो आदि में जिसके वही तो आजादी कहलाएगी ना। अचहो आदि में जिसके वही आजादी है। और शस में भी ऐसा ही है, शस में भी अस रह जाता है। टा में भी ऐसा ही है, टा में आ रह जाता है, गे में ए रह जाता है, गशी में अस रह जाता है, गस में अस रह जाता है। ओस भी ऐसी है, आम भी ऐसी है, गी में ई रह जाता है, ओस फिर है। जो 13 आजादी विभक्तियां हैं, क्योंकि भ्याम भैंस की हटा लो पूरी, 6 तो सीधी वही चली गई। 6 चली गई है कि नहीं? और एक सू चली गई, 7 चली गई ना। और संबोधन की अलग हटा दी तो 21 थी, तो 21 में से 7 चली गई, तो 13 मात्र से 21 में से 7 गई, कितनी बची? 8 गई। सू भी गई ना एक, तो कितनी बची? 13 विभक्तियां जो है वो आजादियां बच गई। समझ में आ रहा है ना फोन पे? 13 विभक्ति जो है वो आजादी बच गई। कौन सी बच गई? औ, जस, अम, आउट, शस, टा, गे, गशी, गस, ओस, आम, गी, औस, ये बच गई 13। तो इन 13 विभक्तियों के पर में रहते हुए क्या करना है? जरा शब्द को क्या करना है? जरस आदेश करना है। ये जरा शब्द को क्या कह रहे हैं? ये बोले ये जरस शब्द आदेश कर रहे हैं। सकार हलंत है जरस। अच्छा, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सकार हलंत जरस है तो कर दीजिए। तो कहते हैं कि आपने कह तो दिया, लेकिन ये तो जरा शब्द तो है नहीं, ये तो क्या है? ये तो निर्जर शब्द है, जरा थोड़ा ही है। आपने कहा जरा शब्द को जरस आदेश कर दीजिए, लेकिन ये तो क्या है? निर्जर। ये तो निर्जर शब्द है, तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो इसमें एक परिभाषा आ गई। परिभाषा क्या आ गई? पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। याद रखना है परिभाषाएं, ऐसा नहीं भूलनी चाहिए ये, क्योंकि इन्हीं से रूप बदल जाएगा फिर। इन्हीं से पूरा का पूरा लॉजिक जो है इन्हीं से बन रहा है। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, कहने का मतलब ये है कि जो पद के अधिकार में हो या अंग के अधिकार में हो, या तो
वह जो चल रहा है सूत्र वो पद के अधिकार में आता हो या अंग के अधिकार में आता हो, तो ऐसे स्थान पर जो भी आप आदेश विधान करोगे तस्य, या तो वो आदेश उसी के स्थान पर हो जाएगा जिसके लिए आप कह रहे हो उसके स्थान पर हो जाएगा, या फिर उसके तदंत के, वो जिसके अंत में आया हुआ हो, वो जिसके अंत में आया हुआ हो, अर्थात जरा शब्द जिसके अंत में आया हुआ हो उसके स्थान पर भी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जरा शब्द जिसके अंत में आया हुआ हो उसके स्थान पर भी ये हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि पदांग अधिकारे, अर्थात या तो पद का अधिकार चल रहा हो या अंग का अधिकार चल रहा हो। अब पद का अधिकार यदि आप देखोगे तो पद का अधिकार चलता है 8-1-16 से, 8-1-16 से पद का अधिकार चलता है और 8-3-55 तक जाता है। पद का अधिकार कहां तक जाता है? पद का अधिकार ये अपने हाथ से लिख लिया करो भले, पद का अधिकार कहां जा रहा है? 8-1-16 से कहां तक जा रहा है? 8-3-55 तक। अर्थात ये जो सूत्र है यदि इनके बीच में आ जाए तो कह देंगे कि ये पद के अधिकार में सूत्र है, इसीलिए इसके अंत में यदि जरा शब्द आएगा तो उसको भी जरस आदेश हम कर देंगे। लेकिन क्या ये सूत्र जराया जरसन्यतरस्याम है इनके बीच में? देखो आप बताओ सुधी क्या आ रहा है, ये इसके बीच में है क्या ये सूत्र? 8-3-16 और 8-3-55 के बीच में है क्या? ये तो 7-2-101 है, तो 7-2-101 तो नहीं आया। तो दूसरी शर्त देखिए अंग अधिकार की, तो अंग अधिकार कहां से कहां चल रहा है वो देखिए। अंग अधिकार चल रहा है जो छठा अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम सूत्र, यानी के 6-4-1 6-4-1 से ये चल रहा है और 7वें अध्याय की समाप्ति तक चल रहा है, 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद अंतिम सूत्र तक चल रहा है। तो इसके बीच में आगे कि नहीं आ गया ये? क्योंकि हमारा ये इसके 7-101 है कि नहीं है? श्याम इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये अंग अधिकार में आ गया, पद में नहीं आया तो अंग में आ गया। एक ही बात मांगता था, कोई एक शर्त पूरी कर दो, तो एक शर्त पूरी करने से मैं जरा को जरस आदेश कर दूंगा, क्योंकि कहा यह गया है कि जरा को जरस आदेश, यदि जरा शब्द किसी के अंत में आ रहा हो तो मैं उस हिसाब से उसको कर दूंगा। अच्छा, फिर एक बात पूरी हो गई, एक परिभाषा पूरी कर ली हमने पूरी। अब दूसरी एक बात आके अड़ गई। देखो इस सूत्र में परिभाषाएं हैं कुछ सामान्यतः, और में अभी तक तुमने पढ़ा है कहीं इस प्रकार परिभाषा वृत्ति में कहीं लिखी हुई नहीं मिली। क्या आई कोई पीछे कोई परिभाषा नहीं आई वृत्ति में, यहीं पे आके आई। इस प्रकार वृत्ति में ही लिख देना, यानी कोई विशेष बात द्योतित कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि भाई जरस आदेश जो है वो अनेकल है कि नहीं है? अनेकल है उसमें कि नहीं है? तो अनेकल में कौन सा सूत्र लगता है आप बताएंगे फोन पे? अनेकल के लिए क्या आदेश करते हैं? किस सूत्र? अनेकाल सर्वस्व। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि ये जरस आदेश जो है आप जो है पूरे के स्थान पर बैठाइए, तो ये तो संपूर्ण निर्जर के स्थान पर बैठ जाएगा। इस हिसाब से जरस आदेश आप कह रहे हो तो अनेकाल सर्वस्व से, ये तो अनेकाल है, तो ये संपूर्ण जो है निर्जर शब्द के आदेश पर बैठ जाएगा। तो उसके लिए फिर अगली परिभाषा ला रहे हैं, कह रहे हैं निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, कह रहे हैं निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, अर्थात जिसका निर्देश किया गया है उसके स्थान पर ही आदेश हो। ऐसा नहीं कि आप जो है, क्योंकि देखो ये अनेकालसित सर्वस्व है या अलवंतस्य है या वित्त है, ये जो सूत्र हमने पढ़े थे ये कौन से सूत्र थे? तो परिभाषा सूत्र थे कि नहीं थे? ये कब आके खड़े होते परिभाषा सूत्र? जब व्यवस्था नहीं हो रही। क्या लक्षण बताया था इसका? कुव्यवस्था का सुव्यवस्था स्थापन करने के लिए। यहाँ ऐसी कुव्यवस्था कहाँ हो रही है? यहाँ तो स्पष्ट ही बोल दिया जरा के स्थान पर जरस कीजिए। तो यहाँ ये देखने की क्या जरूरत है कि अंतिम अल को करें या उसमें जरा, और एक विशेष स्थिति यहाँ खड़ी हुई है, तो यहाँ पे अनेकालसित सर्वस्व को आने की जरूरत नहीं है। एक परिभाषा यहाँ पर काम कर जाएगी। कौन सी परिभाषा है? निर्दिश्यमानस्य आदेश भवन्ति, जिसका निर्देश किया गया हो उसके स्थान पर ही आदेश आप कर दीजिए। तो साक्षात निर्दिष्ट किया गया है, इसमें जरा के स्थान पर जरस आदेश आपको करना है, तो आपको संपूर्ण जो है निर्जर के
स्थान पर इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये डाउट भी पूरा हो गया। अब क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात, बोले इतनी आपने वकालत कर ली, जरा के शब्द पे जरा के स्थान पर आप जरस रख रहे हैं। पहले आपने एक परिभाषा देके पहले वकालत कर ली इस बात की कि जरा शब्द के स्थान पर जरस हम रख रहे हैं। तो किस लिए रख रहे हैं कि वो जो है अंग के अधिकार में आ रही है। आपने वहां वकालत करके इसको अंग के अधिकार में रख दिया, इस कारण से जरा के स्थान पर जरस आपने रखा। दूसरा, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि अनेक काल से सर्वस्या के यहाँ व्यवस्था देने लगे तो वो तो पूरा आ जाएगा। उसके लिए आपने अपनी वकालत दे दी, आपने अपने सिद्ध कर दी कि नहीं, जब कोई बात स्पष्ट बोधित हो उसके लिए आप अलग से कोई सूत्र प्रस्तुत क्यों कर रहे हो, परिभाषा स्पष्ट कही है जरा के शब्द पर, यहाँ भी आपने बात की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है यहाँ पर कि जरा शब्द ही नहीं है, यहाँ तो जरा शब्द ही नहीं है। आप जरा के स्थान पर जरस कहां से बैठा दोगे भाई? आप कह रहे हो कि जरा शब्द के स्थान पर बैठा दो, यहाँ तो जर है, बाद में निर्जर, निर्गतो जरा, निर्गतो जराया, निर्जर में जर तो दिख रहा है, हमें जरा तो कहीं नहीं दिख रहा। बात समझ में आ रही फोन पे भाई? कहीं हमें जरा तो नहीं दिख रहा है, खाली जर मात्र शेष दिख रहा है। तो जर मात्र जब दिख रहा है तो उसमें आप कैसे कहेंगे? तो उसके लिए फिर अगली परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं एक देश विकृत मन्यवत्। क्या कहते हैं? एक देश यदि विकृत हो जाए किसी का तो वो अन्यवत नहीं होता, अनन्यवत ही होता है, वही होता है। अरे किसी कुत्ते की पूंछ काट दे, चिन्ह कुछ पूंछ काट दी किसी कुत्ते की, तो वो गर्दभ नहीं हो जाएगा, या वो कोई ऐसा नहीं हो जाएगा जिसको पूंछ नहीं हो, बिना पूंछ का प्राणी नहीं बन जाएगा। ना तो वो बिना पूंछ के प्राणियों की श्रेणी में गिना जाने लगेगा, इसको बिना पूंछ के प्राणियों की श्रेणी में रख लीजिए, और न ही उसको गर्दभ की श्रेणी में रख सकते कि ये गधा बन गया। उसका एक देश विकृत, उसका एक अंग ही तो कटा है, एक अंग कटने से वो अन्य हो जाएगा। तो ये परिभाषा याद रखना हमेशा, एक देश विकृत मन्यवत, एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृत मनन्यवत, इसको याद रखना कि एक अवयव यदि किसी का कट जाए, विकृत हो जाए, तो वो अवयवी जो है अन्य के समान नहीं हो जाता, वो वही होता है। तो जरा से यदि आकार जाके जर मात्र शेष रह गया तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो जरा नहीं, जरा वाला नहीं है। अरे उसका एक देश थोड़ा आकार उसका हटा है, तो वो उसकी वजह से आप उसको ऐसा नहीं कह सकते। तो अब हमें जो है तीनों बात जो पूर्व पक्षी ने उठाई थी, तीनों परिभाषाओं से वो बात सिद्ध कर दी गई कि निर्जर में जो जर आया है उसमें उत्तर में, निर्जर में, उस जर में हम जर के स्थान पर जरस आदेश कर देंगे यदि अजादि विभक्ति पर में हो। अजादि विभक्ति आप पीछे देख ही लिया आपने, तो दिक्कत क्या है? अब ग्रुप बनाना चालू करते हैं। तो अब आपकी पुनरावृत्ति होने वाली है, ठीक है? अब थोड़ा संभल के बैठना, सीट बेल्ट बांध के। निर्जर धन औ, निर्जर धन औ में क्या करें? जर को जरस आदेश, क्योंकि अजादि विभक्ति पर में है। एक पक्ष में क्या होगा? जरस आदेश। तो जब जरस आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद, कहते हैं क्षेत्रवाद। समझने वाले समझ, जो ना समझेगा चलो वो होशियार है। ये देखिए, जर के स्थान पर हमने क्या किया है? केवल जरस आदेश कर दिया और कुछ नहीं करा। तो रूप क्या बना? अभी निर्जरस, प्रातिपदिक हमारा क्या बन गया? निर्जरस। निर्जर प्रातिपदिक था, अब क्या बन गया प्रातिपदिक? निर्जरस धन औ। अजादि विभक्ति कहीं से शुरू हुआ था, तो क्या हो गया ये? फिर सीधे सीधे अधीनन परे संयोजन, हाँ व्यंजन है, अधीन अधीन व्यंजन है कि नहीं है? तो जोड़ो इसके साथ, तो रूप क्या बन गया? अब पक्ष में दूसरा रूप बनाइए। दूसरा रूप क्या बनाओगे? निर्जर, क्योंकि विकल्प से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? निर्जर धन औ। निर्जर धन औ में क्या प्रक्रिया हुई थी? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताइए। प्रथम जो पूर्ण सवर्णे आया था, लेकिन उसको नादी जी ने निषेध किया, और उसके बाद वृद्धि रेची आके ही इसको निर्जर बना देगा। ठीक, पहले प्रथमयो पूसवर्ण आया था, वो सवर्ण दीर्घ करता था वो। तो नादी जी ने क्या कहा था कि आद्य कर में
आपके पर में आप क्या करना, इसको पूर्ण सवर्ण दीर्घ ना करना, तो बाद कर दिया। तो फिर वृद्धि रेचि जो शुरू में प्राप्त था राम धन औ निर्जर धन औ की स्थिति में उसी से कार्य हमने करा दिया। तो रूप क्या बन गया, निर्जरौ। तो एक रूप क्या बन गया, निर्जरसौ। एक रूप क्या बन गया, निर्जरौ। अब बहुवचन में जाइए तो निर्जरस हो गया, निर्जरस धन सुओ जस, जस का रह गया अस, जकार चला गया किस सूत्र से, आप बताइए फोन पे, जकार किस सूत्र से गया, किस सूत्र से इत हुआ और फिर क्या लोप हुआ, कौन पर, जस का। जिससे पूछे वही बताएगा, हर एक व्यक्ति का नंबर है। हाँ जी, हाँ चूटू से हो गया। तो फिर क्या बन गया उसमें, निर्जरस धन अस, निर्जरस धन अस में क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, सीधे सीधे मिला दोगे, मिला दो से वो निर्जरस हो गया, निर्जरस। तो उसमें क्या होगा, ससदुस रू, उससे क्या रुत विसर्ग, तो क्या बन गया, निर्जर सह। दूसरे पक्ष में निर्जर सह नहीं होगा, चला गया ना, हाँ क्या गया, फिर सकार चला गया, तो फिर निर्जरा होना चाहिए। कैसे होगा, निर्जरा पहले क्या बना, निर्जरस, निर्जरस बना, निर्जरस से क्या हुआ, निर्जरस बना, हाँ और इसमें अस रह गया, हाँ जी, अस रह गया, हो गया, ठीक हो गया, बैठ गया बोल रही, चलो ठीक है। तो रूप क्या बना, निर्जर स। फिर क्या दूसरा रूप क्या बन गया, निर्जर धन सस, अस है वहाँ निर्जर धन अस है, तो निर्जर धन अस की स्थिति में क्या हो गया, निर्जराहा, निर्जराहा। क्योंकि यहाँ वो नहीं है ना, अलंत वाला नहीं है, अलंत वाले में तो जुड़ के आकार कम हो गया था, तो यहाँ तो नहीं होगा ना, निर्जराहा। अच्छा, द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, एक रूप क्या होगा, निर्जरस धन अम, तो फिर क्या होगा, सीधा सीधा जोड़ दोगे, ठीक है। रूप क्या बन गया, निर्जर सम, और उसका विकल्प पक्ष में निर्जर धन अम, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, सूत्र कौन सा लगा, ये तो सबको पता है, निर्जरम हुआ, सूत्र की बात हुई है, अमी पूर्व क्या बन गया, निर्जरम। और द्विवचन तो उसी तरह बन गया, अभी बना के गए थे हम। बहुवचन में आ जाइए, बहुवचन में क्या हो गया, एक पक्ष में निर्जरस, निर्जरस दोन सस, सस का सकार चला गया लसक वर्ग में, फिर क्या बचा, अस, अस में क्या हो गया, और फिर क्या हुआ, सकार फिर रुत विसर्ग, निर्जर सहो। और दूसरा क्या है, अब आप चुप रहे, आप फोन पे, आप बना दो दूसरा रूप प्रथम बहुवचन का, निर्जर धन शस की स्थिति है, की स्थिति है, हाँ निर्जरा धन शस की स्थिति में कोई याद आया हो तो किसी को बताओ फटाफट, आप में से कोई बताओ, निर्जरा धन शस की स्थिति में रूप कैसे बनेगा, सस में सकार लसक तरीके से चला गया, हाँ सकार ईत हुआ तो से लोप हो गया, अस मात्र से रह गया, अस हो गया, हाँ यहाँ पे निर्जरस हो गया, हाँ उसके बाद प्रथम में पूर्ण सवर्णी आया, हाँ। तो निर्जरास हो गया, ये निर्जरास अकार अच्छा आया। अच्छा, फिर उसके बाद ये तस्मात् सोना पुंसी से- तस्मात् सोना पुंसी आ गया यहाँ तभी फूल पर, सूत्र क्या लगा, तस्मात् सोना पुंसी, क्या कहता था वो, सस के सकार को नकार आदेश करता था, इस कारण से वहाँ रामान बना, यहाँ क्या बन गया, निर्जरान। तृतीय विभक्ति निर्जरस धन टा, आ रह गया, हाँ सीधा जुड़ गया, निर्जरसा बन गया, और निर्जर धन टा क्या हो गया, चुप रहो आप बताओ, नहीं आपका नंबर, आप बताओ, टा टा में क्या होगा, निर्जर, निर्जरा में जरा सा आदेश जानेंगे जिस पक्ष में, तागसी के साथ मीनाक्षाह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरह हर जगह जो है तागसी के साम जगह एक जगह गसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक जगह क्या मिलेगा आपको, टा एक गसी और एक गसी, टा गसी गसाम। इस तरह से ये पूरा देखो, जैसे बोलते हैं वैसा किया करो, आप 1 घंटा तो मेरी बात माना करो, उसके बाद जो भी कहते हैं उसका पालन कर लिया करो, बाद में मानो। तो अब ये निर्जर के रूप हमने जो बनाए हैं, आप लोगों को 2-3 रूप बता दिए पुस्तक बंद करके,
ईमानदारी कोशिश करना, क्योंकि सीखना है। आप लोगों के पास हिंदी की टीकाएं उपलब्ध है, ये भी मुझे पता है, भैमी इत्यादि सब है। भैमी इत्यादि को भी सबको बंद करके निर्जर का रूप पूरा अपने हाथ से बना लोगे तो राम का रूप का आपका जो है वो अभ्यास हो जाएगा। आप इसको आज का कल का जो आपको टास्क दी थी, आप लोगों ने अभ्यास किया कि नहीं किया? मैंने आज पूछा नहीं, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आप लोगों से वो रूप चलवा के देखता। कौन से रूप का आता चला पक्का अभ्यास करने का? पूर्व पर। देखो अभी जो समय चल रहा है, अभी समय सबके पास पर्याप्त है। अभी पाठ भी थोड़े बहुत किसी के कम है, ज्यादा मतलब समय है। बहुत ज्यादा प्रवृत्ति आजकल नहीं है, आजकल के माहौल को देखते प्रवृत्ति बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अभ्यास किया जा सकता है। तो पूर्व पर के रूप को मैंने कहा था अपने निवास पर टहलते टहलते करते करते एक बार आंख बंद करके उच्चारित करना, सोते समय उच्चारित करना, कैसे भी। अब आपको निर्जर का जो रूप है वो दोनों पक्ष में, एक पक्ष में जर को जरस आदेश कर देना, एक पक्ष में जर को जरस आदेश ना करके क्या करना? निर्जर का रूप बना लेना है। तो ये आपको बनाना है, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इसमें जो विशेष बात है उसी मैं वो बता देता हूँ, ठीक है? ये रूप आप बना लेना, रूप चल जाएगा। फिर कैसे? निर्जरा निर्जरसा हो, निर्जरा हो, निर्जरसा निर्जरा, निर्जरस निर्जरम निर्जरम, इस तरह से पूरा रूप आप चला लेना, क्योंकि रूप भी चलाऊंगा तो वो मुख्य बात रह जाएगी, फिर समझ वो मैं सोच रहा था आज बताई दूं, क्योंकि इसी से संबंधित है तो सूत्र भी पूरा हो जाएगा ना। ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा था कि भाई आजादी विभक्ति के पर में रहते हुए आपको जर को क्या करना है? जरस आदेश करना है। चलो एक पक्ष में तो आपने क्या किया? जर को जरस आदेश आप करते चले आए, लेकिन क्या आपको याद है कि जब निर्जर शब्द होता है और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में जब निर्जर शब्द को लेकर आप किसी भी अदंत को लेकर आप एक आदेश करते हो, अतो विष आइश करते हो कि नहीं करते हो? अतो विष आइश, तो विष को आइश आदेश कर देते हो, तो स्थिति क्या बन जाती है? निर्जर धन आइश बनती है कि नहीं? ये तो फिर से यहाँ पे आजादी विभक्ति आ गई पूरी। बात समझ में आ रही है फोन पे? ये तो आजादी विभक्ति फिर खड़ी हो गई। फिर जब आजादी विभक्ति जब पर में खड़ी हो गई है, आई जो है वो आजादी है कि नहीं है? तो आजादी जब आगे खड़ा हो गया है फिर से, तो यहाँ फिर आपको निर्जर में जर को जरस आदेश क्यों नहीं करते? निर्जर में जर को जरस आदेश क्यों नहीं करते? फोन पर बात समझ में आई क्या? क्योंकि अतो विष आइस से क्या हुआ? आइस हो गया, तो आजादी तो मिल गया पर में। और शर्त तो आपकी यही थी सूत्र की कि निर्जर शब्द को के जर को जरस आदेश कर देना, यदि पर में कुछ आजादी मिल जाए तो आजादी तो मिल गया। तो कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, तो कह रहे हैं कि सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य, सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य। अर्थ क्या है इसका? कह रहे हैं जिसके कारण जो आया है, जो जहां से जिसके कारण आया है, क्या उसी को मिटा देंगे जिसको जो मानकर आया है? अरे अदंत अंग को मानकर तो अतो विशेष ने कार्य किया है। अतो विशेष अदंत अंग को मान कार्य करता है कि नहीं करता है? रेफ में जो अदंत अंग है उसी को मान के तो आपने जो है वो क्या किया? अतो विशेष आदेश कर दिया। वो अदंत अंग को मानकर, यानी मुख्य जो था अदंत अंग था, यदि अदंत अंग ना होता तो क्या आप अतो विशेष लगा पाते? नहीं लगा पाते। अब आप उसके अदंत अंग को मिटाने चले हो, अदंत अंग मिट जाएगा ना, क्योंकि रेफ में जो अकार है और जरस आदेश होती सकार में तो है नहीं, वो तो जरस तो अदंत नहीं है ना, तो अदंत बचता ही नहीं है। बोले जिसके कारण वो आया था क्या आप उसको मिटा दोगे? बोले ये न्याय जो है आपका नहीं चलने वाला, जिसके कारण ये आइस आदेश हुआ अदंत अंग को ही आप नष्ट करने लग जाओ, क्योंकि जरस आदेश का निमित्त नहीं होगा। फिर जरस आदेश का निमित्त कहां से खड़ा होगा? अर्थात किसी मान के आप जरस आदेश नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो अब आप जो है ये आपको क्या करना है आज का काम? एक तो ये रूप अपनी वो बना के पुस्तक बंद करके बनाना है। आपको एक एक सूत्र प्रस्तुत होता चला जाए, जैसे आप राम में सूत्र लिखते आए थे ऐसा आप अपनी कॉपी में निर्जर को बनाते हुए लिखते आइए। और उसके साथ जब आप बनाने के तो ये आपको रूप तो आप चला के देख ही लोगे, तो ये आपका गृह कार्य होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।